औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अड्डा लाड़ के करीब एक फार्म है जो सैयद इरशाद गिलानी साहब का खजूर का फार्म है। दोस्तों, आज हम बाग का विज़िट करने के लिए आए हैं और आपको भी विज़िट कराएंगे। इसके अंदर माशाल्लाह तकरीबन बेहतरीन किस्म की वैरायटियाँ लगी हुई हैं, और बेशुमार वैरायटियाँ हैं। तो मैं जो भाई खड़े थे वहाँ पर खजूर वाले, उनसे मुलाकात भी करूँगा। आपको उस खजूर के जो वैरायटी हैं उनका नाम भी बताऊँगा। माशाल्लाह इन लोगों ने खजूर के पौधों के साथ इतनी मेहनत की है कि ये फल बता रहा है कि इन लोगों ने खजूर के पौधों के साथ कितनी मेहनत किया है। इसमें मुख्तलिफ कादावर, कोई छोटी किस्म की और मुख्तलिफ तरह की खजूर यहाँ पर मौजूद हैं। छोटी खजूर के साथ भी फल मौजूद है और जो बड़े कद वाली खजूर हैं उनके साथ भी फल मौजूद है। तो आपको इसके बच्चे जो साथ हो जाते हैं, जिसे शक्कर भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे कि इसका पौधा कब और किस वक्त लगाया जाता है। पौधा जो बच्चा होता है उसकी उम्र तकरीबन कितनी होनी चाहिए जब आप उसे अगली जगह पर जाकर शिफ्ट करेंगे। तो इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए हम आपको जो इनके मालिक हैं उनसे मिलवाएंगे और उनसे आपको तमाम तर मालूमात जो हैं लेकर आपसे शेयर करेंगे, ताकि अगर भी आप भी खजूर का कोई बाग लगाना चाहते हैं तो आपके पास मुकम्मल डिटेल हो और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी तो दोस्तों, हम जिन्होंने ये खजूर का बाग लिया हुआ है, हम उनके पास आए हुए हैं। उनके जो मालिक हैं बड़े, उनका मोहम्मद इकबाल नाम है उनका। तो हमने कहा कि भाई हमें उनके खजूर के बारे में कुछ मालूमात दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे फिर रहे हैं वहाँ पर खजूरों के बाग में, आप उनसे जिस तरह की मालूमात देंगे वो समझ लो कि परफेक्ट होगी। तो मैं अब भाई इकबाल के साहबजादे हैं, उनसे उनका नाम भी पूछता हूँ और खजूर के बारे में जो मालूमात वो भी इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? तनवीर। बेटा आप हमें ये बता सकते हैं कि इस बाग कितने रकबे पर मोहित है? ये कितने रकबे पे बाग लगा हुआ है? ये 12 किले। 12 किले। अच्छा, ये जो बाग का मालिक है उनका नाम बताएं आप। पीर इरशाद शाह गिलानी। पीर इरशाद शाह गिलानी। पीर इरशाद शाह गिलानी। अच्छा अच्छा बेटा, आप एक और बात भी हमें बताएं, यहाँ पर आप इसके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं किसी पौधे के साथ? क्या हो रहे हैं? क्या अच्छा, आप ये बच्चे जो तैयार होते हैं क्या ये आपसे कुछ दोस्त लेने आते हैं या आपने आगे शिफ्ट किए हैं? क्या ले भी जाते हैं और हमने शिफ्ट भी किया है। शिफ्ट भी किया। अच्छा बेटा, आप हमें जो इस बाग में 12-13 एकड़ पे जो बाग है, क्या इसके बारे में आप हमें ये बताएं कि इसमें आपने वैरायटियाँ कितनी लगाई हुई हैं? 150 वैरायटी है। 150 वैरायटी है दोस्तों, 150 वैरायटी 12-13 एकड़ के बाग में लगी हुई हैं। 150 वैरायटी। बेटा आप हमें चंद वैरायटियाँ जो बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसका आप समझते हैं कि बहुत इनकम भी देती है, मीठी भी होती है, खाने में भी लजीज होती है, चंद एक वैरायटियाँ हमें बता दें ताकि हम अपने दोस्तों से शेयर करें। अंबर, कैंसरा, आज़ादी, गोलिस्तानी, हलावी, धक्की, शक्करी, जामली। अच्छा, जैदी भी तो है, क्या है? जैदी। हाँ। ये अच्छा, गोल मसरा। सही। ये गोलिस्तानी। सही। आज़ादी। बेटा आप हमें ये बताएं कि ये जो पौधा जब बच्चा साथ तैयार हो जाता है एक बड़े पौधे के साथ, तो वो बच्चा आप किस वक्त वहाँ से निकाल कर आगे शिफ्ट करते हैं? तकरीबन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वो जेड़ा लगा सकते हो लागू। दोस्तों, कमो पेश जो आपने बच्चा, शक्कर जिसे कहते हैं, बच्चा लगाना है, आगे शिफ्ट करना है बागात लगाने के लिए, तो उसे कम से कम 2 से 2.5 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, तब जाके वो कामयाब होगा। उसका लगाने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। उसका लगाने का तरीका ये होता है कि आप एक गड्ढा खोदें, पौधे के हिसाब से गड्ढा खोदा जाता है। पौधे की जिसामत के लिहाज से छोटा पौधा है तो वो आप 3x3 3x3 का गड्ढा खोद सकते हैं। गड्ढा खोद लिया आपने,
गड्ढा खोदने के बाद जब आपने उसमें मट्टी निकाल लेनी है तो आपने नहर से भर ले आना है, जिसे अट भी कहते हैं, भल भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। आपने वो भर ले आना है और जो आपने पौधा शिफ्ट करना है उस जगह पे लगाना है, उससे पहले आपने एक बड़ा सा बॉल लेना है, बाल्टी टाइप हो, उसमें आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसमें आपने लैम्डा या क्लोरोपेरिफास चंद कतरे जहर के उसमें डालने हैं और 5 से 6 मिनट तक उस पौधे को उसमें डिप करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उसकी जड़ों के साथ कोई पेस्टिसाइड नुकसानदेह कीड़े होते हैं, उसके आप पेस्टिसाइड का स्प्रे यानी देना लाजमी होता है। तो दूसरा नंबर, एक अहम बात है, जब भी आप बच्चा लेंगे किसी नर्सरी से, किसी बाग से, तो उसकी बच्चे के साथ जड़ें होना लाजमी है। अगर उसकी छोटी छोटी रूट्स हैं तो वो बच्चा आपका कामयाब नहीं होगा। उसके साथ चंद एक बड़ी जड़ें होना ज़रूरी हैं ताकि पौधा आगे ग्रोथ करता है। तो आपने गड्ढा खोद लिया, उसमें आपने नहर का भल भी डाल लिया, उसके बाद आपने वो पौधा उसमें रख देना है। पौधा रखने के बाद आपने जो लैम्डा या क्लोरोपेरिफास वाला महलूल बनाया था वो आपने उसमें डाल देना है, ऊपर से भल डालकर। तो आपने तकरीबन इतनी एक जगह यानी कि ऊपर से 6 या 7 इंच जगह बचा लेनी है। उसके ऊपर आपने रेत डाल देनी है। रेत का फ़ायदा क्या होगा, जब हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद अक्सर औकात ज़मीन दरारें पड़ जाती हैं, उसमें टेढ़े पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को हवा लगती है और वो पौधा आगे बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाता, वो सूख जाता है। तो आपने रेत उसके ऊपर इसलिए डालनी है कि रेत वो जब दरारें निकलेंगी तो रेत खुद ब खुद उसमें जज्ब हो जाएगी और उसे हवा नहीं लगेगी। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ में एक और बात भी दें, आप इसे खाद वगैरह भी देते हैं जब ये इसका फल का टाइम होता है? क्या खाद आप जब फल आ रहा होता है, फल से तकरीबन कितने दिन पहले खाद देते हैं, या फल जब नमूदार हो चुका होता है पौधे को उस टाइम खाद देते हैं? फल जिस टाइम होने लगता है उस टाइम दे देते हैं। अच्छा, उसमें आप पोटाश देते हैं, इसके अलावा नाइट्रोफास देते हैं, डीएपी देते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद आप हमें ये बताएं, इसके ऊपर आपने कभी कोई स्प्रे भी किया है पौधे के ऊपर? कोई इसको नुकसान दे यानी कि कीड़ा भी नुकसान पहुंचाता है इसे? क्या इसे स्प्रे होती है, इसे कीड़ा खा जाता है। कीड़ा खाता है? क्या अच्छा, यानी यो जो इसकी तने के साथ, जिसे हम फंगस भी कह सकते हैं, फंगस भी लगती है, तना सूखना शुरू हो जाता है या तने का रंग काला हो जाना, उसके लिए आप फंजीसाइड स्प्रे लाजमी करते हैं। अच्छा, फल के ऊपर तो कोई मसला नहीं आता? फल के ऊपर नहीं। अच्छा दोस्तों, फल के ऊपर कोई मसला नहीं आता, फल के ऊपर किसी किस्म की स्प्रे नहीं करते। इसके तने के साथ अक्सर औकात काले से धब्बे नज़र आते हैं या पौधा नीचे से काला शुरू हो जाता है, वो एक बीमारी की निशानी होती है, फंगस भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इसको इन्होंने अपने तरीके से नाम रखे हुए हैं। तो आप फंजीसाइड कोई अच्छे सा स्प्रे ले आएँ, उसके ऊपर स्प्रे करें और वो जो बीमारी होती है इंशाल्लाह वो वहीं कंट्रोल होगी। अच्छा ये बताएं, आपने ये जो बाग लगाया था इसके ऊपर अब भी आप नए पौधे लगा रहे हैं? जिस तरह बच्चे तैयार हो रहे हैं तो आप सोचें भी हम आगे इसको बढ़ाते हैं। अच्छा, नए पौधे भी आप लगा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको ये इल्म होगा कि आपने ये वैरायटी कहाँ से मंगाई थी? ये सऊदी से है। सऊदी से? माशाल्लाह दोस्तों, ये वैरायटी सऊदी अरब से आई हुई है और माशाल्लाह आपको हमने फल भी दिखाया है। माशाल्लाह किस तरह मोटा, ताज़ा और सेहतमंद है। बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। ये तो हमने चंद वैरायटियाँ तनवीर भाई ने आपको बताई हैं। इसकी 150 वैरायटी यहाँ पर खड़ी है और 13 एकड़ का बाग है। और आप सऊदी अरब की वैरायटियाँ तमाम, यानी कि यहाँ आपने सिंध से अक्सर औकात पनीरियाँ हैं, वहाँ से नहीं मंगाई, डायरेक्ट सऊदी अरब से आए थे ये माशाल्लाह। तो सैयद इरशाद गिलानी साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। उन्होंने सऊदी अरब से इसका पनीरी मंगवा कर और यहाँ हमारे जनूबी पंजाब के एरिया अड्डा लाड़ के करीब उन्होंने जनाब एक बेहतरीन किस्म का मिसाली खजूर का बाग तैयार कर दिया है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होगी। तो कुछ दोस्त 250 बताते हैं, 300 बताते हैं, 400 बताते हैं, गलत बताते हैं। हमने एक एक पौधे की काउंटिंग की है। यहाँ पर 1 एकड़ में सिर्फ 100 पौधा खड़ा है। इसका दरमियानी फासला 15 बाई 15 का है, दोनों तरफ से 15 बाई 15 का है। इकबाल भाई ने हमें कहा है कि इससे फासला अगर हम इसका कम करते हैं तो ये फल ज़्यादा नहीं लेगी, ग्रोथ ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इसको पौधे को फैलाव चाहिए। फैलाव के लिए 15 फीट जगह बेहतरीन जगह है भाई। इसमें जनाब आप 15 फीट के ऊपर पौधे लगाए 15 बाई 15, इसमें पौधे खूब फले फूलेंगे।
तो ये कहना कि जी 250 पौधा एकड़ में होता है या 300 पौधा होता है तो गलत है। हमने एक एक पौधे की काउंटिंग करके आपको बताई है कि सिर्फ 100 पौधा यहाँ पर फी एकड़ में खड़ा है। दोस्तों, जो आपने बच्चा शिफ्ट करना है, पौधा नया शिफ्ट करना है, तो याद रहे पहले हमने आपको उसमें डिप करने की तो तरीका बताया, लेकिन जब आप उसमें पानी डालेंगे तो आप उसके ऊपर, सिर के ऊपर गाचा जिसे जहाँ से नई शगुफे निकलते हैं उस जगह पर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर पानी जाएगा तो इसमें फंगस लग जाएगी और पौधा सूख जाएगा। हाँ दोस्तों, एक और अहम बात जो है, अगर आप अपने घर में शौकिया खजूर का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपने जिस तरह पहले मैंने आपको इसके नीचे डिपिंग का मसला बताया है, इसी तरह आपने जब उसे पौधा लगाने के बाद आपने पानी लगाना है तो पानी को आपने मिट्टी के ऊपर डालना है, पौधे के ऊपर नहीं डालना। और पौधा का ऊपर से जो शाखें होंगी जो उसको आपने किसी चीज़ से बांध देना है, ताकि उसमें ना तो ज़्यादा रोशनी जाए, गर्मी जाए, और खुदा न खास्ता कभी बारिश भी आ जाती है तो उसका पानी, बारिश का पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो आप भी इस चीज़ की एहतियात करेंगे कि जब भी पानी लगाएंगे पौधे को ज़मीन में पानी लगाएंगे जहाँ पर मिट्टी दी हुई है। आपने पौधे को शाख के ऊपर पानी हरगिज़ नहीं डालना, इसकी वजह से पौधा सूख जाएगा। तो अब हम चलते हैं, जो खजूर के बच्चे निकले हुए हैं वो आपको दिखाते हैं, और बच्चों की वहाँ से कटाई किस तरह की जाती है और क्या उम्र होती है और उसमें क्या एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो हम आपको अब खजूर के जो निकले हुए बच्चे हैं, शक्कर जिसे कहते हैं, वो भी दिखाते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस खजूर के साथ एक बच्चा इन्होंने बचाया हुआ है। इसकी वजह क्या है, ये मुकम्मल साफ़ भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने मुकम्मल साफ़ नहीं किया। क्यों? अगर इससे सारे बच्चे अलहदा कर दिए जाएँ, पनीरी के लिए इस्तेमाल कर दिए जाएँ, तो ये आगे पौधा बच्चे निकालने ख़त्म कर देगा। तो ये एक पौधा खड़ा है, इस बात की गारंटी है कि आने वाले वक्तों में इसके साथ और भी इस तरह के बच्चे निकलेंगे और ये आगे नर्सरियां लोगों को देते रहेंगे। और एक बात अहम यह है कि इनके बागात में अक्सर औकात कोई किसी वजह से पौधा ख़त्म अगर हो जाता है तो ये यहाँ से बच्चे निकाल कर उस जगह पर नया बच्चा लगा देते हैं, ताकि हमारी वो जो खाली जगह है वो पूरी हो जाए और जो हमारी इनकम आ रही है उसमें भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये इनकी बड़ी कामयाबी है। माशाल्लाह दोस्तों, देखें कितना खूबसूरत फल लगा हुआ है, सऊदी अरब की वैरायटी है। और अगर आप लोग इस वैरायटी को या इस खजूर को आजमाना चाहते हैं तो इन मालिकों का कहना है कि हमसे रब्ता करें, हम इनको बच्चे प्रोवाइड कर देंगे और आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखें, इसके साथ 2 बच्चे मौजूद खड़े हैं, बाकी इन्होंने यहाँ से काट कर लोगों को दे दिए हैं पनीरी लगाने के लिए। इसके साथ इन्होंने 2 बच्चे खड़े किए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, आपको थोड़ा सा काली सी जगह नज़र आ रही होगी खजूर के पौधे के ऊपर। यहाँ से इन्होंने बच्चा शिफ्ट किया था, बच्चा निकाला था। बच्चा निकालने के बाद यहाँ पर कोई बीमारी लग जाती है ये कहते हैं, तो फिर उसके लिए इन्होंने जो ट्रैक्टर या गाड़ियों से निकाला हुआ मोबाइल होता है वो उन्होंने यहाँ पर पेंट कर दिया है, ताकि इसे कोई बीमारी या कीड़ा यहाँ से इसकी रूट में दाखिल ना हो सके। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, एक नया बच्चा लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो पौधे टू पौधा फासला था 15 फीट का था, तो 15 फीट के दरमियान में इन्होंने एक नया बच्चा और लगा दिया है। ये इस तरह फासला इनका तकरीबन 7.5 फीट हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने नया बच्चा लगा दिया है यहाँ। दोस्तों ये पौधे की उम्र 4 साल है। बकौल तनवीर भाई के और इकबाल भाई के 4 साल का पौधा है, और यहाँ से भी इन्होंने बच्चा निकाला था और यहाँ पर मोबाइल का पेंट कर दिया है ताकि इसमें कोई कीड़ा दाखिल ना हो सके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं नए पौधे लगे हुए हैं और ये भी 15 फीट के फासले पर लगे हुए हैं। तो ये नया बाग भी लगाना इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो इतने खूबसूरत नज़ारे में मेरा तो जाने के लिए दिल नहीं करता, और मैं जनाब सैयद इरशाद कादर गिलानी साहब को दाद देता हूँ और सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सीनरी बनाई हुई है, इतना खूबसूरत बाग लगाया हुआ है और माशाल्लाह इतनी अच्छी वैरायटी, और वो भी सऊदी अरब की। तो मैं दोस्तों इतनी गर्मी में दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, लेकिन अब आपसे ज़ाहिर बात है इजाज़त लेना ही पड़ेगी। तो आपने हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में।